नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस शिव भक्ति टीवी चैनल पर। दोस्तों, हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के जीवन में सिंदूर का एक खास महत्व है। अक्सर आपने हिंदू धर्म की शादीशुदा महिलाओं को सिंदूर लगाते हुए अवश्य देखा होगा। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार सिंदूर को सुहागिन महिलाओं के सुहाग का प्रतीक माना जाता है। विवाह के समय भी सिंदूरदान की विधि का एक बहुत ही खास महत्व है। इसके बाद ही विवाह की विधि को संपूर्ण माना जाता है और एक बार विवाह हो जाने के बाद सुहागिन महिलाओं का सिंदूर लगाना जरूरी है। दोस्तों, हालांकि बदलते जमाने में कई लोग इसे रूढ़िवादिता मानने लगे हैं और आजकल कई लड़कियों को शादी हो जाने के बाद भी बिना सिंदूर के आपने देखा होगा। लेकिन आपको जानकर है हैरानी होगी कि हिंदू धर्म में बनाए गए इन परंपराओं के केवल धार्मिक महत्व नहीं है, बल्कि इसके संदर्भ में कई वैज्ञानिक महत्व भी बताए गए। दोस्तों, जो महिला सिंदूर लगाने का पालन अगर नहीं करती है, ऐसे महिलाओं के पति को कभी भी धन तथा मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होती। ऐसी महिलाओं के प्रति हमेशा बीमारियों में रहता है। सिंदूर लगाने के नियम जो हर सुहागिन महिलाओं को जानना चाहिए। दोस्तों, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाएं। सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जय माता पार्वती। माता पार्वती जी अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती है। माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 1, शादीशुदा महिलाओं को सिंदूर सदैव अपने पैसों से ही खरीद कर लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर अपने माथे पर नहीं लगाना चाहिए। इसलिए हिंदू धर्म में हमेशा अपने पैसों से ही खरीदना चाहिए। दोस्तों, नंबर 2, चाहे कितनी ही बड़ी मजबूरी क्यों न हो, लेकिन शादीशुदा महिलाओं को किसी दूसरी महिला का सिंदूर अपनी मांग में भरने से बचना चाहिए। किसी दूसरी महिला का सिंदूर मांग में भरने से बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसा करने वाली महिलाओं के प्रति धन संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पति का काम धंधा सब चौपट हो जाता है। ऐसा करने से दिन पर दिन पति की आयु घट जाती है। दोस्तों, नंबर 3, सुहागिन महिलाओं को किसी मंदिर तथा माता रानी की चौकी से उधार में मिले सिंदूर को, क्योंकि शास्त्र में माता रानी के चरणों से मिला सिंदूर बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। इसमें साक्षात माता रानी का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। आपके पति पर कभी संकट नहीं आता है। इस सिंदूर को आप अपनी मांग में अवश्य लगाएं। पति की आयु बढ़ेगी, धन में वृद्धि होगी, घर में परिवार में प्रेम बना रहेगा। दोस्तों, नंबर 4, सिंदूर को कभी भी किसी के सामने नहीं लगाना चाहिए। जब आप सिंदूर को किसी के सामने लगाते हैं तो आपके पति को नजर लग सकती है और आपका प्यार कम हो सकता है। किसी के सामने सिंदूर लगाने से आप रिश्ते को भी नजर लग सकती है और आपके पति का प्यार कम हो सकता है। ऐसे में अगर आपको किसी के साथ सिंदूर लगाना पड़े तो अपने अपने सर पर पल्लू जरूर रख ले। दोस्तों, नंबर 5, कभी भी महिला को बगैर नहाए अपने माथे पर सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले महिला अपनी मांग में सिंदूर भर ले, फिर उसके बाद घर की पूजा पाठ करें। सिंदूर लगाते समय सदैव आप अपने पति की लंबी आयु और उनकी सफलता के बारे में ही सोच रखें। इससे आपका भाग्य और भी अधिक प्रभाव और शक्तिशाली बनता है। और मांग में सिंदूर लगाते समय माता पार्वती का ध्यान अवश्य कर लें, क्योंकि अखंड सौभाग्यवती का वरदान पार्वती से ही प्राप्त होता है। आप सुहागिन हैं, विधवा नहीं। एक परी को सदैव शादी होने के बाद रंग रूप में रहकर घर में अगर किसी भी तरह का सूतक है या फिर मासिक धर्म के दौरान या आपके ऊपर आ जाए, ऐसे में शास्त्र कहते हैं कि जब तक आपका पति है आपको 365 दिन हर हाल में अपनी मांग में सिंदूर भरना चाहिए। सिंदूर लगाने के बाद महिला अपने आप ही पवित्र हो जाती है। कारण बस अगर आप बाल नहीं धो पाती तो अगर आप अपनी मांग में सिंदूर भर लेना, पवित्र हो जाएंगी और पूजा पाठ आप कर सकते हैं। जो महिला अपनी मांग में सिंदूर, माता सीता कहती हैं, मांग अवश्य भरना चाहिए। दोस्तों, नंबर 7, सिंदूर का गिरना बहुत ही बड़ा अपशकुन माना गया है। इसीलिए इसे हमेशा ही बच्चों की पहुंच से दूर ही रखें। सिंदूर को सुरक्षित स्थान पर ही रखें, क्योंकि सीखने का डर रहता है। सिंदूर जब गिरता है तब पति पर कष्ट आते हैं, घर में कलेश पड़ता है, माता पार्वती क्रोधित हो जाती है। सिंदूर गिरते ही माता रानी से क्षमा अवश्य मांग ले। दोस्तों, नंबर 8, मांग भरने के लिए आप हमेशा ही सूखे सिंदूर का ही इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में कई तरह के लिक्विड सिंदूर भी उपलब्ध है, लेकिन इसे लगाना अच्छा नहीं माना जाता। शास्त्रों के अनुसार अगर माथे पर सिंदूर गिरता है तथा नाक पर गिरता है तो इसका मतलब है कि आपका पति आपसे बहुत प्रेम करता है। दोस्तों, नंबर 9, अगर गलती से आपसे सिंदूर नीचे गिर जाता है तो उसे इकट्ठा करके फिर से में ना भरे। इससे सिंदूर का अपमान माना जाता है। सबसे पहले तो आप माता पार्वती, क्योंकि सिंदूर का गिरना शुभ नहीं होता।
सिंदूर को हमेशा माथे से लगाकर किसी पेड़ के नीचे रख दें, क्योंकि सिंदूर में मां पार्वती का वास होता है। दोस्तों नंबर 10, आपने सूखा सिंदूर सही तरीके से नहीं लगता है तो आप अपनी माचिस की तीली को लेकर थोड़ा सा गिला करके सिंदूर में आप अपने माथे पर लगा सकते हैं। सिंदूर नहीं गिरेगा और नहीं आपके चेहरे पर फैलेगा, लेकिन याद रहे सिंदूर आप जितना ज्यादा हो सके तो सूखा ही लगाएं। शास्त्रों के अनुसार मांग की सिंदूर को अपने बालों के पीछे छिपा लेती है तो उसके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिल पाता। जिसकी ऊंचाई को वह छूना चाहते हैं वहां तक वह पहुंच ही नहीं पाते और हमेशा असफल ही रहते हैं। समाज में तथा रिश्तेदारों के बीच में वह हमेशा झुके रह जाते हैं। इसलिए सिंदूर आप जितना लंबा लगाएंगे और आगे की तरफ माथे पर लगाएंगे, आपके पति का भाग्य उतना ही अच्छा प्रबल दावेदार होगा। क्योंकि दोस्तों सिंदूर छुपाने से माता पार्वती का घोर अपमान माना जाता है, इसलिए कम से कम थोड़ा सा सिंदूर माथे पर अवश्य लगा दी दोस्तों, क्योंकि माथे पर सिंदूर लगाने से स्त्री की शक्तियां जागृत रहती है तथा ब्लड सर्कुलेशन कोठरी में रहता है तथा सिंदूर लगाने से स्त्री की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं, उसकी खूबसूरती में निखार बढ़ जाता है। ऐसी स्त्रियां बिना मेकअप श्रृंगार के भी किसी अप्सरा से कम नहीं लगती। दोस्तों नंबर 12, शास्त्रों में यह स्पष्ट कहा गया है महिला को सदसे की सैर पर ही माथे पर सिंदूर लगाना चाहिए, लेकिन कभी कभी महिलाएं गलती कर देती है। अक्सर महिलाएं टेढ़ी मांग निकलती है। क्या आप जानते हैं शास्त्रों में ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना गया है। ऐसा करना आपको अपने पति से दूर कर देता है। दोस्तों 13 नंबर पर नवविवाहित कन्याएं इस बात का जरूर ध्यान रखें जो विवाह के समय उन्हें मांग में सिंदूर लगाना होता है, वह सिंदूर उन्हें हमेशा संभाल कर रखना चाहिए और जब कोई विशेष कार्य या कोई विशेष पूजा आपके घर में हो तो उस समय थोड़ा थोड़ा हो सिंदूर आप जरूर लगाएं। इससे भी आपको आशीर्वाद मिलता है। वह हमेशा आपके कार्यों में आपको सफलता दिलाता है तथा आपके परिवार में खुशियां और सुख समृद्धि बनाए रखता है। दोस्तों नंबर 14, सिंदूर की डिबिया में आपको हमेशा 1 रुपए का सिक्का जरूर रखना चाहिए या चांदी का सिक्का भी आप रख सकते हैं। बहुत ही शुभ होता है और पवित्र माना जाता है। ऐसा करने से आपको माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है तथा घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों नंबर 15, कई महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाती और वहां जो भी महिला या मेकअप करने वाली होती है तो ऐसे में वह खुद ही आपकी मांग में सिंदूर लगा देती हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना गया है। ऐसे में आप कर्मचारियों को जानते भी नहीं, उनका आचार व्यवहार आपको नहीं पता है, फिर भी आप उनसे सिंदूर लगाते हैं, जो कि सही मायने में ऐसा करना सही नहीं होता। हमेशा सिंदूर आपको खुद से लगाना चाहिए या फिर अपने पति के हाथों से। दोस्तों अगर आपको सपनों में सिंदूर दिखाई दे तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। सपने में मांग में सिंदूर का दिखाई देना ऐसा माना जाता है कि इससे आपको आपके मायके से बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है और कोई शुभ आपके साथ होने वाला होता है तो वह भी हो जाता है। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता पार्वती जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद।